हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो आप लोग इसे करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप लोग इसे ज़रूर करें क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसका सेट नंबर 2 करेंगे और 2 नंबर सेट का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए रहा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो इसका आप लोग उत्तर करें और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 का आप लोग सही उत्तर करें, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका आंसर करें आप लोग और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सिक्कों का अध्ययन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है चौथा नंबर, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में अवस्थित है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे और 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो आपको बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 5वें का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ये हैदराबाद में अवस्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है 6 नंबर और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आप लोग आंसर करें और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7 और 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो आप लोग हमें जरूर कमेंट कर बताएं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है 8 नंबर और 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आप लोग उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 8 का। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो आप लोग इसका आंसर करें, शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो शैवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें कि केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुणे में अवस्थित है केमिकल लेबोरेटरी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है दिल्ली में है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, अंगूर का उत्पादन संबंधित है। तो आप लोग 12 का उत्तर करें और 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, विटिकल्चर जो होगा वो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, विटिकल्चर के अंतर्गत ही अंगूर का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 और 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो आप लोग इसका आंसर करें कि नेत्र रोग का जो चिकित्सक है वो क्या कहलाता है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो नेत्र रोग के चिकित्सक को कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है 14 नंबर, क्या कह रहा है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो इसका आप लोग आंसर कीजिए, वेटनरी रिसर्च
इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, इज्जत नगर। ठीक है, और इज्जत नगर आप लोग कह सकते हैं कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 15 नंबर। और 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो इसका आप लोग आंसर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो गांधीनगर में है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। और 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, ये करनाल में है। कौन सा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 18। और 18 नंबर प्रश्न कह रहा है वायरस का अध्ययन कहलाता है। तो वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग इसे जरूर कमेंट कर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरोलॉजी जो है वो वायरस का अध्ययन कहलाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पे। और 19 नंबर प्रश्न कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC बार्क कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉम्बे में स्थित है। और इसका सही उत्तर क्या है? तो ट्रॉम्बे। कौन सा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 20 नंबर। और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो आप लोग इसका उत्तर करें, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में स्थित है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और आप लोग लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 21 नंबर। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, तो और 21 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, पैथोलॉजी जो है वो जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो आप लोग इसका फटाफट में आंसर करें, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कीटों से संबंधित विज्ञान कौन सी कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, एंटेमोलॉजी जो है वो कीटों से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 23 नंबर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आप लोग आंसर करें, और जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग जो है किनके द्वारा किया गया था? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 24 नंबर। और 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का क्या कहते हैं? तो जनक कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25 का? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई में अवस्थित है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कैट कहाँ स्थित है? तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट कर बताते रहे, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ स्थित है? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये इंदौर में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? तो हमें ज़रूर आंसर आप लोग करते रहें। तो मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो
मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा एपीकल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 की ओर। और 28 नंबर प्रश्न कर रहा है भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आप लोग आंसर करें कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी जो है भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न कह रहा है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आप लोग आंसर करें और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कौन सा? तो अगला प्रश्न है 30। और 30 नंबर प्रश्न क्या है? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आप लोग आंसर करें और जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 31 पे। और 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो आप लोग को बताना है कि किसकी चिकित्सा के लिए ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है गुर्दा यानी किडनी से संबंधित आप लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। तो ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 32 पे। और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो आप लोग हमें फटाफट कमेंट कर बताते रहें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? होमोसेपियंस जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है आप लोग बताएं और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ओनिरोलॉजी जो है वो स्वप्नों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो ओनिरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? तो 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो 34 नंबर प्रश्न कह रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लखनऊ में अवस्थित है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा कौन सा? तो 35 नंबर। और 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? फलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। और मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आप लोग आंसर करें और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मानव विकास के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर प्रश्न। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो 37 नंबर प्रश्न कर रहा है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो आप लोग इसका आंसर करें और इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 38 नंबर। और 38 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो इसका आप लोग आंसर करें और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ये भी कहाँ है? तो लखनऊ में अवस्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39 पे। और प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी कटक में अवस्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान।
तो आप लोग इसे भी ज़रूर याद रखिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और ये हमारा आज के सेट का आखिरी प्रश्न है, और क्या कर रहा है, कीटों का अध्ययन कहलाता है। तो इसी सेट में हम लोगों ने इससे रिलेटेड प्रश्न देखे हैं, तो आप लोग इसका आंसर करें। और 40 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आज का सेट या आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारा आप लोग कह सकते हैं कि रैपिड फायर राउंड की तरह चलता है, जिसमें हम लोग आप लोग पे 15 मिनट में क्वेश्चनों की बारिश कर देते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोग अपने ख्याल रखिए और इसी तरह से ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।